हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो करने वाले हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे या फिर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर थर्ड ईयर में हैं और आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने वाले हैं गेट एग्जामिनेशन। अगर आप फोर्थ ईयर हैं और ड्रॉप आउट हैं तब भी आप देख सकते हैं, बट आई एम श्योर आप अगर फोर्थ ईयर में हैं और ड्रॉप आउट हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, बट कुछ चीज़ें नए होंगे आपके लिए, तो आप लोग भी पूरा वीडियो को देखिएगा। तो आज की वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ मैं, लास्ट 3 मंथ्स का क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, राइट, सो दैट यू कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। मतलब आपका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट मिले गेट एग्जामिनेशन में। 3 मंथ्स ऐसा क्या करें, आई विल टेल यू। तो 3 चीज़ पर हम फोकस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट पर, आपका रिविजन पर, एनालिसिस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताऊंगा एनालिसिस किसकी करनी है आपको। एंड हम लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, राइट, वो क्या है, इजी मार्क्स पर हम बात करेंगे। सबको पसंद है ना भाई इजीली मिल जाए, तो सही में इजी मार्क्स है गेट में कुछ चीज़ों का, वो भी बात करेंगे। तो मेनली हम क्या बात करने वाले हैं, 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। 4 चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, राइट। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और आपको बेस्ट फैकल्टीज़ चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो चाहिए होता है, प्रिपरेशन वीडियोस, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, राइट, कस्टमाइजेशन क्वेश्चन बैंक, ये सब अगर चाहिए आपको तो आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, प्रेप लैडर। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा है, राइट, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गेट प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ। लिंक मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, फिलहाल 5 ब्रांचेस का कोचिंग आपको मिलेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE IT, राइट। सो आप अगर चाहते हो बढ़िया प्रिपरेशन करना तो आप इस जो ऑफर चल रहा है, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, सो ग्रैब कर सकते हैं। अप टू 31,500 रुपीज़ ऑफ है। तो बोलोगे कितना पैसा देना पड़ेगा, और इसमें खास ऑफर क्या आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जो पैसा लगेगा पूरे 6 मंथ्स का 7,490 रुपीज़, which is much more affordable than any platform right now available in the market. Best faculties, बढ़िया ऑफर, और साथ में कुछ और मिलेंगे। ये तो आपका 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। 3 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएगा इसी के साथ, प्लस आपको मिलेगा 500 रुपया ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हो GATE 2022। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और आप उस प्रोमो कोड भी यूज़ करिए, राइट, और आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। इसमें आपको एज आई टोल्ड यू, इसमें एक अच्छा फीचर है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो बाकी प्लेटफॉर्म से इसको डेफिनेटली 100% अलग करता है, वो कस्टमाइजेशन। आप कस्टमाइज करके क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बना सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पसंद है थर्मोडायनामिक्स और RAC और आपने पढ़ रखा अच्छे से, आप देखना चाहते हो कितने मार्क्स मेरे आए, तो अपना टेस्ट सीरीज बनाओ, खुद बनाओ। 20 क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन चाहिए, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और उसके बाद टेस्ट सीरीज दो आप, राइट। एंड दिस इज एन यूनिक फीचर बेसिकली, आई मस्ट से दैट, राइट। तो आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। 4 पॉइंट्स मुझे कवर करना है, राइट। हम चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट से, 4th नंबर पॉइंट से, दैट इज व्हाट, इजी मार्क्स। आसानी से मार्क्स कैसे मिलेगा गेट जैसे टफ एग्जामिनेशन में। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में तो है IIT के बाद, राइट। इंडिया में टफेस्ट एग्जामिनेशन बोलोगे टेक्निकल फील्ड में क्या, आपका IIT है, UPSC ESC है, राइट, और एक गेट है। और इनमें से गेट और IIT एडवांस या मेंस दोनों टफ है, आसान नहीं है दोनों। बट यहाँ पर इन एग्जाम्स में भी कुछ चीज़ें होते हैं जो इजी होता है, आसान मार्क्स होता है। बहुत सारे बोलते हैं कुछ चीज़ें आपको पता होगा मे बी, बट कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें, सो दैट आई गारंटेड, राइट। सो हम बात करेंगे किसके बारे में, इजी मार्क्स के बारे में, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस इजी मार्क्स। आसानी से मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे थोड़ा गलतफहमी है एक इंग्लिश वर्ड के साथ इसका, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बोला है, सिंपल मार्क्स नहीं होता है, सिंपल और इजी में डिफरेंस है, राइट। याद रखना, सिंपल और इजी सेम नहीं है। सिंपल मतलब क्या है आपका, बोल सकते हो, इजी मतलब क्या होता है, आसान है। सिंपल मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इजी और हार्ड होता है, और सिंपल और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अगर अपोजिट बोलोगे तो, ठीक है।
जो इजी मार्क्स की हम बात करते हैं, तो इजी मार्क्स आपको पता है गेट में क्या होता है, 70%, लगभग 70 to 72%, इवन समटाइम्स 3%, राइट, क्या होता है आपका टेक्निकल आते हैं, टेक आते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 27 से लेके 30% तक क्या आता है आपका नॉन टेक आता है। आपको पता है इसके बारे में। और कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करेंगे, आसान कौन सा है, नॉन टेक है। बट यहां पर एक डेटा आपको बता देता हूं, 70% लगभग गेट एस्पिरेंट्स इसको प्रिपेयर अच्छे से करते ही नहीं है। अगर करते हैं सिर्फ मैथ्स को देखते हैं, छोड़ किसको देते हैं, एप्टी एंड इंग्लिश को छोड़ देते हैं। एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश को, जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है उसको लोग छोड़ देते हैं, जो लगभग 12 से 15 मार्क्स का होता है। एक तो मैथमेटिक्स लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते नहीं, बहुत सारे, बट मैक्सिमम लोग किसको छोड़ते हैं, एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश को। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैथ्स में अगर आप थोड़ा टाइम दोगे पहले से, तो आप, अगर आपका मान लो मैथ्स आ रहे हैं 12 से लेके 15, एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, इसमें कम नहीं है, सो 12 से 15 नंबर का आएगा आपको मान लो मैथ्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का आ रहा है आपका मैथमेटिक्स। अगर थोड़ा टाइम दोगे, थोड़े से अगर एफर्ट डालोगे ना, तो आप आसानी से 10 से एबव मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एप्टीट्यूड और इंग्लिश में ये आसान मार्क्स होता है। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इजी टू स्कोर। कंपेरिजन करते हैं टेक सब्जेक्ट के साथ, टेक में भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आसान है। मेरे को तो मैकेनिकल का पता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, CS, CIT सब ब्रांच में होते हैं, बट उनका आपको देखना पड़ेगा। मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। एप्टीट्यूड इंग्लिश कितने मार्क्स का आता है, 5 का आता है। एप्टीट्यूड कितना आता है, लगभग 10 का आता है, राइट, लगभग इसी रेशियो में काम चलता है। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, किसी साल हो गया, बट ऐसे ही रहते हैं। इंग्लिश में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। अगर आप बहुत टेक्निकल बंदे हैं तो इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बट 1-2 नंबर आ सकता है आपका, थोड़ा अगर बेसिक आपको क्लियर है। बट इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, मत दो, मैं बोलूँगा। कभी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत दे दिया बस, ठीक। कोचिंग से कर रहे हो, कोचिंग में जो सिखाया वो कर लो, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड में 10 में से आप 7 से 8 नंबर बहुत आसानी से मार्क्स ले सकते हो। मतलब क्या मेरा बोलने का मतलब है, अगर ये मान लो 28 मार्क्स का आ रहा है आपका, राइट, तो आप इनमें से लगभग 18 से 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत एफर्ट डालते हो तो। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसी को छोड़ देते हैं। और मैक्सिमम में कौन ज़्यादा परसेंट होता है, तो 3rd ईयर में, या फिर जो फर्स्ट टाइम गेट को अटेम्प्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं होगा भाई ये इजी है, आसान मार्क्स है, तो इसको तो पहले करो आप। अगर आप पहली बार गेट अटेम्प्ट करने वाले हो तो इसको तो पहले करना, आप इसको छोड़ना नहीं है। ये आपका, अगर गेट क्वालिफाई करना आपका मकसद है, ये आपको हेल्प करेगा गेट क्वालिफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल सब्जेक्ट में इतने मार्क्स कहीं से भी नहीं आते हैं। प्रोडक्शन की बात करते हैं आप, प्रोडक्शन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, खाली प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट नहीं है भाई, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, राइट। आप जो 4-5 सेमेस्टर में पढ़ते हो वो सारे कंबाइंड प्रोडक्शन आपका है, तो मत समझना प्रोडक्शन लिखा है छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई, तभी आता है 10-12 नंबर का कुछ। तो ये 15 मतलब 28 नंबर समझ रहे हो, मतलब 30% लगभग आपका ये आसान है। थोड़ा सा 5 घटा दो, क्योंकि 5 ये आसान नहीं होता है इन जनरल, अगर आप टू बी ऑनेस्ट बात करेंगे तो ये इजी मार्क्स में एक कैटेगरी आता है। लेकिन इससे ये तो हो गया आपका नॉन टेक, ये शायद किसने आपको बताया भी होगा, लेकिन इनमें आपको बहुत कम लोग बोलते हैं इसके बारे में। बट इसमें भी आसान मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ अगर टॉपिक्स 40-50 टॉपिक्स आप कर लेते हो, उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और उन टॉपिक में से भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन को एग्जामिनर चाह के भी घुमा नहीं सकता। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर कहीं आपका गेट में अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आप उन टॉपिक्स के लिस्ट बना लो। आप आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या देखा होगा, राइट। तो ये सारे बोलते हैं यूट्यूब पर, हर जगह पर बोला था, खाली यूट्यूब पर नहीं। कोई प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या पता लगा आपको, पता लगा कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। अगर आपने सॉल्व नहीं करा, सॉल्व करना स्टार्ट करो, और रिपीट क्वेश्चन में क्या लिख दो, आर लिख दो। कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी अगर रिपीट हो रहा है तो उसको आर लिखो। देखो R1, R2, R3 लिखना, राइट, तो पता लग जाएगा कितने बार रिपीट हो रहे हैं और किस इंटरवल में आ रहे हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका एक लिस्ट बना लो सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन, यहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है RAC में, और बहुत आसान है सॉल्व करना। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स।
1 नंबर का भी आता है, कभी 2 नंबर का आता है। कब बहुत और एग्जांपल देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है, वर्क डन निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, और बहुत बार आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालो, राइट। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला को लेके। मैंने ट्रिक बताया उस फॉर्मूला को याद करने का, वो तो बता चुका हूँ ऑलरेडी। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जिसमें दिया था आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स का, आईसी इंजन का, आरएसी का, बहुत सारे दे रखा लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। वो भी चालू करेंगे आगे जाके, भी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है और मैं स्टार्ट करूंगा फिर से वो सब काम, ठीक है। तो रिपीट जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो देखो आप। पहला फर्स्ट काम क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है। अगर कोई टॉपिक 2-3 बार रिपीट होता है उसको क्वेश्चन लिस्ट बना दो, और लास्ट 10 ईयर्स पेपर ही देखना, उससे पहले देखने का कोई फायदा खास है नहीं। दूसरा क्या करना है, आपको देखना है उन रिपीटेड क्वेश्चन में कहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा नहीं सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन आता है कहां से, स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर आता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। मैक्सिमम टाइम ये होगा डायरेक्ट, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होगा, फॉर्मूला है उसमें पुट करो आंसर आ गया। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपको बता देता हूँ, गेट में टफ क्या होता है, पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनता है, 2, 3, 4 फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन होता है तब क्वेश्चन बनता है। तो गेट में आसान क्वेश्चन क्या होता है, पहला फर्स्ट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज करके आंसर निकलता है तो बहुत रेयर होता है, मतलब लगा लो 10% के आसपास होगा, ये तो आपको निकालना होगा। 2 फॉर्मूला के आसान क्वेश्चन निकलता है, ये लगभग 15 to 20% है, राइट। बस ये 2 कैटेगरी को आपको पकड़ना है अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आपको एग्जाम में बस क्वालिफाई करना है। ये तीसरा और चौथा कैटेगरी आप उसको छोड़ दो। तो आप अगर 10 और 20%, 30% इधर हो गया, उधर 30%, अगर ढंग से प्रिपरेशन कर लेते हो 60% होता है। 60% में आपको लाना कितना है, 40 नंबर 45 नंबर ले आओ, आपका क्वालिफाई हो गया। अगर आप अटेम्प्ट करते हो 50 के आसपास, क्वालिफाइड हो गया, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो हो गया आपका इजी मार्क्स का जो बताया मैंने आपको। अब हमारे पास किसी बात करेंगे, एनालिसिस की बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, जानना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। एनालिसिस, कोई भी चीज़ का एनालिसिस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बता रखा है, एनालिसिस करना सीखिए किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको बेस्ट आउटकम चाहिए अपने लाइफ से। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। एनालिसिस किसका करना है, तो एनालिसिस पहला किसका करना है, टेस्ट सीरीज से करना है। आप टेस्ट सीरीज देंगे, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, और नहीं आ रहा अच्छा मार्क्स तो ये कोई अनकॉमन बात नहीं, बहुत कॉमन है। ये लगभग सबके साथ होता है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, पढ़ के आपने थ्योरी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आंसर अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, वेरी कॉमन, बहुत कॉमन। आपको क्या करना है, आप टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या करना है, आपको सैड नहीं फील करना है, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको देखना है क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या मैं सिलेमिस्टिक कर रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में वो चीज़, वो अप्रोच बन नहीं पा रहा है। तो अगर मान लो सिलेमिस्टिक कर रही हो तो सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो दोबारा पढ़ो, अगर अप्रोच बन नहीं रहा तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करिए। एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फॉर योर साइड with different types of concept, different types of approaches required to solve different type of problems। अगर आप ऐसा करते हैं डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, you will get benefits out of it। So आपको क्या करना है, एनालिसिस करना सीखना है। किसका, टेस्ट सीरीज का। पहला एनालिसिस किसका करना है, टेस्ट सीरीज करना है। दूसरा एनालिसिस किसका करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना है। सो स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, कि जो आपको लिस्ट बनाया था उस लिस्ट को बनाना है तरीके से। इसमें टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से लिस्ट को बनाना है। इफ यू विल क्रिएट लिस्ट प्रॉपरली, आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट, दैट इज 100% श्योर, राइट। सो नाउ तीसरा एनालिसिस किसी करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज पहला करना है, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड थर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आपको ये सब करना ही चाहिए, वो क्या है, देखिए आपका खुद का जो प्रिपरेशन का ट्रैक है कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और कब तक आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे, उस प्रिपरेशन ट्रैक के टाइमलाइन को एनालिसिस करना है कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूं और कितने स्पीड से मुझे जाने की जरूरत है, क्या मुझे स्पीड अपना मतलब नंबर ऑफ आवर्स मुझे बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाऊंगा, टाइम कैसे मैनेज करूंगा। सो ट्रैकिंग योर प्रिपरेशन एंड उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है टाइम के साथ। ये अपने माइंड में हो जाएगा, बिकॉज यू नो yourself much better than anybody else, बिकॉज आप अपने आप को देख रहे हो, आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो, क्या आपके वीकनेसेस हैं, ये आपको पता है। सो आपको क्या करना है, उसका भी एनालिसिस करना है, स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑफ दैट एज वेल। ओके, सो ये 3 चीज के एनालिसिस करना है आपको तरीके से, सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू बेटर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। एंड
रिवीजन। देखो कोई भी चीज़ के ना रिवीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवीजन। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज हम भूल जाते हैं। मनुष्य क्या होते हैं? भुलक्कड़ होते हैं। डोंट बिलीव मी, याद करो क्लास 1 में कौन सा कविताएं पढ़े थे आप। 98% हो सकता है, 98% लोग भूल गए हैं, 1-2% शायद याद होगा, राइट। याद करो 7th क्लास का सिलेबस क्या है, बताना मेरे को एक बार। मेरे को भी याद नहीं है, इवन आई फॉरगॉट। सो विदाउट रिवीजन चीज़ें क्या होते हैं? भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आता है? जोर कहाँ लगता है आपको बता रहा हूँ, एफर्ट कहाँ लगता है इन जनरल, और इसलिए लोग क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जब मान लो आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, एफर्ट कहाँ लगता है आपको बताता हूँ, राइट, यू विल अंडरस्टैंड इट। पढ़ने में एफर्ट, प्रिपरेशन करने में सब्जेक्ट में एफर्ट नहीं लगता है। एफर्ट कहाँ लगता है बेसिकली, मान लो आपने पढ़ लिया थर्मोडायनामिक्स फॉर एग्जांपल, राइट, दूसरा पढ़ लिया RAC, राइट, तीसरा पढ़ लिया आपका HMT, राइट, HMT, एंड चौथा पढ़ लिया आप IC, राइट, और पांचवा पढ़ लिया आपने FM। उसके बाद छठा पढ़ रहे हो प्रोडक्शन, राइट। अब क्या होगा, प्रोडक्शन पढ़ने के बाद देखोगे ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। गलत कर रहे हो आप, आपका पढ़ने का पैटर्न अलग है। आपको ऐसे ही पढ़ना है कि एग्जाम तक जो आप पढ़ रहे हो, जो कॉपी में लिखा है, वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एक एक चीज। तो याद करने का फॉर्मूला आपके दिमाग में छपवाने का 2 तरीका है, और सबसे इफेक्टिव तरीका आपको बताऊंगा। पहला तरीका क्या है आपका, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आपका टेस्ट सीरीज हो, जहां पर फॉर्मूलाज यूज हो। खाली फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें क्या फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन है, उससे क्या होगा, आप फॉर्मूला का दिमाग में छपेगा स्लोली, राइट। तो उससे 2 फायदे होते हैं, फॉर्मूला याद होता है, दूसरा आपको पता होता है हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आई मीन इट, वो हेल्प करता है आपको, राइट। सो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? ये पहला स्टेप आपका है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपको कम से कम हर सब्जेक्ट को टाइम इंटरवल के साथ, राइट, मतलब आज नहीं, आज करा कल नहीं करना है, परसों करना है, ऐसे थोड़ा टाइम गैप देके कम से कम 40 टाइम्स रिवीजन करना है। आपका जो कॉपी है ना उसका पेज फटने का हो जाएगा रिवीजन करते करते। आफ्टर डूइंग 5 टाइम्स रिवीजन, आपको एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए हार्डली 30 मिनट्स लगेगा, चाहे कितना भी बड़ा सब्जेक्ट क्यों ना हो। बिकॉज ऐसा ही तो उल्टाना है आपको, आपके दिमाग में सब कुछ होगा। मतलब ये 2 ही चीजें आपने इंप्लीमेंट कर लिया, जो पहला और दूसरा, काम बन गया आपका। आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग रिवीजन की वजह से क्या होता है, फॉर्मूला भूल जाते हैं और फिर उनका प्रिपरेशन खतरे में आ जाता है। अब बात करते हैं द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट्स बोल सकते हो। एक से या मतलब लगभग आपका 12-13 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं आप गेट के लिए, चाहे किसी भी ब्रांच से 11 से 13 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट कभी होता है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, आपको हर चीज़ आना चाहिए, ये सारे बोलते हैं। बट मैं बोलता हूँ क्या, आप अपना टारगेट फिक्स करो, कितने मार्क्स आपको चाहिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट करो। बिकॉज आपका टारगेट अगर है 80 मार्क्स का, तो आपको 100% प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट ही है 40 नंबर लाने का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, 60 का। बिकॉज हवाई प्रिपरेशन से गेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लिखने वाले हो, कुछ भी लिख दिया, व्यूज लिख के आगे मार्क्स मिल जाएंगे, 20 में से 10 नंबर तो देगा ससुरा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, गेट इज डिफरेंट। बहुत सारे बोलते हैं कवरेज इंपॉर्टेंट, जब पता ही नहीं उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कवरेज ले क्या करेगा। तो आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है, how many marks or how much marks you want to get in the examination. Based on that, start preparation very strongly about those subjects. सारे करने जाओगे शायद पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। दिक्कत यहीं पर होता है बच्चों में, जो बोलते हैं बहुत सारे कवरेज चाहिए, अच्छी बात है, बोलते हैं, सही बोलते हैं वो, लेकिन वो उनके लिए जो इनको 80 मार्क्स लाना है, लेकिन सबको 80 मार्क्स लाना नहीं होता है। खास करके जो 3rd ईयर का प्रिपरेशन या फिर 4th ईयर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाला तो बोलता है बस गेट में 40 नंबर आ जाए काफी है, नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, मैक्सिमम नहीं बोलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छे से करना है, राइट। खाली वेटेज नहीं देखना, आपको देखना है कि उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे थ्योरी ऑफ मशीन, अगर देखते हो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट। सो में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, आप कुछ टॉपिक आसान है, कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है सोम के। थर्मोडायनामिक्स से कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आते हैं, राइट।
तो इस तरह का आप देख, मतलब टॉपिक और सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा वाइजली करना है, ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सबका थिंकिंग लेवल अलग है, राइट, सेम नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअल करना पड़ेगा, कोई करके आपको दे नहीं सकता। मैं आपको दे सकता हूँ बट कोई ज़्यादा खास फायदा आपको नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज मैंने आपको दिया ऑलरेडी 100 टॉपिक्स गेट के लिए इंपॉर्टेंट 3-4 साल पहले दिया था, लेकिन मेरे को देखा बहुत खास फायदा किसी बच्चों को नहीं मिला, बिकॉज सबका अलग अलग थिंकिंग लेवल होता है। सबके लिए जो आसान टॉपिक होता है उसका मतलब अलग होता है, सबके लिए आसान टॉपिक डिफरेंट है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, बट कुछ चीज़ें कॉमन डेफिनेटली होता है, दैट आई एग्री। तो ये था आपका 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ गेट प्रिपरेशन। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें प्रोमो कोड भी है फॉर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।